90 के ऊपर चला गया, ओपेक भी उसको पुश करने में लगा हुआ है। जी आप कैसे देखते हैं ये सिचुएशन जो बन गई है इस समय? फ्लूइड है, ओपन है, कुछ भी हो सकता है। तनेजा जी भी कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है और कोई किसी की भी गलती से एक बड़ा युद्ध हो सकता है। एक प्राइम मिनिस्टर तो ये बता रहा स्वयं कि हमारे लोगों ने एक इंटरसेप्ट किया मिसाइल। अभी जाऊंगा शिवकांत जी से पूछूंगा मैं कि खुद बता रहे हैं वो। तो एक तरीके से आप जब इस तरीके का समर्थन देके खड़े तो आपने एक युद्ध की आशंका को जन्म दे करके उसको सस्टेन कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप रितेश जी? तो इसमें दो चीजें हैं और मैं मानता हूं उसमें यूएस सबसे ज्यादा इंसुलेटेड है एज ऑफ नाउ। हम लोग हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यूएस जो 6 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस करता था आज से 15 साल पहले, आज 13 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है यूएस इटसेल्फ। नेचुरल गैस दे हैव सरप्लस। ओके, तो यूएस इज द लीस्ट is the economy which is going to have a least impact because of this thing. First चीज ये लोगों को माननी चाहिए कि यूएस को उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी बाकी पूरी दुनिया को पड़ेगा। दूसरी बात, 21 मिलियन बैरल्स पर डे पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सो अगर टोटल डेली डिमांड 96 मिलियन बैरल्स की है तो 21 मिलियन बैरल्स पर डे वहां से पास होता है ना। अगर वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ हो गया तो आप उसमें से 7-8 मिलियन बैरल्स किसी और रूट के थ्रू आप कर सकते हो पास, बट आप उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। आप वहां से एलएनजी टर्मिनल्स, एलएनजी जो कार्गोस हैं वो भी आप मूव नहीं कर पाओगे। तो अगर गलती से भी थोड़ा बहुत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ हो गया तो ऑयल जो प्राइस होता है वो मार्जिनल बैरल पे होता है, वो 95 मिलियन बैरल पे नहीं होता है। वो लास्ट बैरल पे जो उसका प्राइस देने को तैयार है उस पे बाकी 95 मिलियन बैरल्स वो उस पे प्राइस होता है। तो उसकी वजह से इट इज पॉसिबल दैट कि प्राइस जो है कैन शूट वेरी फास्ट एंड वेरी इजीली। सो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि इसे यहाँ कंटेन किया जाए। और उसका इंडिया पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा है क्योंकि 90% ऑफ आवर ऑयल डिमांड इज एक्चुअली मेट थ्रू इंपोर्ट्स। हाँ, हम अपनी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात कर रहे हैं बट उसके बारे में अभी तक हमने ज्यादा नहीं करा है। बट मैं आपको दूसरी तरफ भी बता दूं, यूएस विल नॉट अलाउ ऑयल प्राइसेस टू गो अप। हाउ कैन, मतलब वो कैसे कर सकते हैं इस बारे में? यूएस के पास आज भी 360 मिलियन बैरल्स का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। और आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया वॉर के बाद उन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 250 मिलियन बैरल से रन डाउन करा। ऑयल प्राइसेस उन्होंने नीचे रखे, उन्होंने अलाउ नहीं करा ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना। मैं मानता हूं कि अगर ये थोड़ा समय चला, ये अनसर्टेनिटी थोड़ा समय चला, तो यूएस गवर्नमेंट कैन अनाउंस मोर रिलीज ऑफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इनटू द मार्केट टू काम द मार्केट। ऑब्वियसली कि उनके भी इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि ऑयल प्राइसेस नीचे रहे। तो बट उनके पास 360 मिलियन बैरल्स का अभी तक सरप्लस है जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में, जो रितेश वो जी, डाउन कर सकते हैं। रितेश जी, एक एक ये हमारा क्वेश्चन है। आपको याद होगा एसपीआर पिछली बार उन्होंने काम डाउन करने के लिए रिलीज किया था, वो जी स्ट्रेटजी यही थी। उसके बाद उन्होंने उसको रिस्टोरिंग की। तो वो देखिए जी जिस समय तक आपने किया थोड़े समय के लिए तो वो वर्क कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने वर्क नहीं किया। फिर से वही बात खड़ी हो गई क्योंकि आप अपना एसपीआर खर्च कर रहे हैं तो उसको आपको रिफिल करना पड़ेगा। तो क्या ये बार बार काम करेंगे? इलेक्शन टाइम है इसलिए थोड़े समय के लिए वो इसको एक गिमिक के तौर पर यूज कर सकते हैं? ये इलेक्शन के टाइम का गिमिक है, बट मैं आपको उसके बियॉन्ड एक बात भी बता देता हूँ। ये लोग मान के चलते हैं कि यूएस को स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व चाहिए। ये कुछ एनालिस्ट की व्यू है और बहुत स्मार्ट एनालिस्ट की व्यू है कि जब यूएस ऑयल मेजर ऑयल इंपोर्टर था, प्रोड्यूस नहीं करता था, तो उसे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जरूरत थी 600 700 800 मिलियन बैरल्स की। आज की डेट में यूएस सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल प्रोडक्शन में। ओके, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल प्रोडक्शन में तो क्या उसे 600 मिलियन बैरल्स की जरूरत है, क्या उसे 300 मिलियन बैरल्स की जरूरत है? तो ये क्वेश्चन भी आज बाजार में लोग एनालिस्ट डिस्कस करने लगे हैं कि क्या स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कैन बी रन डाउन टू अ मच लोअर लेवल एंड कैन बी सस्टेन्ड एट अ मच लोअर लेवल। सो हाँ, ये एक इलेक्शन गिमिक भी है जो कोई भी करेगा दुनिया में, सिर्फ यूएस नहीं है, कहीं भी इलेक्शन हुई दुनिया में एवरीबडी वुड वांट इन्फ्लेशन टू बी डाउन। और ऑयल से बड़ी इन्फ्लेशन किसी कमोडिटी से नहीं आती है दुनिया में कहीं भी। ओके, एवरीबडी वुड वांट दैट।
बट बियॉन्ड दैट थिंकिंग प्रोसेस आज की डेट में आने लगा है कि क्या यूएस को 600 मिलियन बैरल्स की जरूरत है अगर उनकी दे जी कैन सस्टेन 13 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। रितेश जी, ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, हम लोग इसको भी और डिस्कस करें। मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, युद्ध हो या ना हो, जो तनाव की स्थिति बन गई है उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इकोनॉमीज के लिए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर ग्लोबली बन गया, उसमें ठीक है वो डेट वेट सब जोड़ लीजिए तो एक मुश्किल का दौर चल ही रहा है। जी बिल्कुल, डेट की वजह से तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा डेट होता है उतना ही अगर कमोडिटी प्राइसेस कम भी राइज करेंगे तो भी डेट ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज आप मान के चलिए डेट इज ग्रोइंग लेट से 6 से 7% साल, समझिए 5% मानिए, 5% यूएस का डेट ग्रोथ हो रहा है, इंटरेस्ट रेट 5% है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट उनकी 2% है, 3% है, यानी कि डेट सस्टेनिंग कैपेसिटी नहीं है उनके पास, तो उनका डेट विल कंटिन्यू टू गो अप। उसके बियॉन्ड अगर ऑयल प्राइसेस आल्सो स्टार्ट राइजिंग, ओके, इन एन इंडेटेड इकोनॉमी, इफ अगर कमोडिटी प्राइसेस राइज करते हैं तो इट हैज अ मच मोर नेगेटिव इम्पैक्ट देन व्हेन इकोनॉमी इज नॉट इंडेटेड। जी शिवकांत जी, आपने 3 एक्सपर्ट को सुना अपने अपने एरिया के, क्या लगता है आपको, युद्ध होगा या नहीं होगा, या ऐसे ही एक पोस्चरिंग चलती रहती, छोटी मोटी मार होती रहेगी? मतलब यहाँ बैठ के लगता है कि बड़ा युद्ध जिसका कि डर है वो शायद न हो, क्योंकि ईरान नहीं चाहता और इस वक्त इसराइल भी नहीं चाहता। लेकिन देखिए, इसराइल के 2 उद्देश्य हैं जो परस्पर विरोधी हैं। पहला उद्देश्य इसराइल का ये था कि ये गजा में जो इसराइल कर रहा है उसकी वजह से खासकर यूरोप का जो अंतर्राष्ट्रीय कोalition था, जो उसका समर्थन था, वो खत्म होता जा रहा था। चारों तरफ से दबाव पड़ रहे थे कि आप लड़ाई रोकिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। उससे ध्यान बटाने की वो कोशिश कर रहा था और नेतन्याहू ने ये चाल चली। उनको जरूरत नहीं थी कि दमिश्क में जाएं और इनके वाणिज्य दूतावास पे हमला करें, और 2 जो कमांडर हैं उसमें थे कुछ फोर्स के, वो 2 कमांडरों को मारें इस वक्त। लेकिन जानबूझ के इन्होंने 1 अप्रैल को ये किया। इनको मालूम था इसके करने के बाद ईरान बिलबिलाएगा, ईरान की तरफ से कोई न कोई जवाब आएगा और सारा का सारा ध्यान उधर चला जाएगा। तो पिछले अगर 10 दिन या उसकी घटनाओं को आप ध्यान से देखें तो गजा जो है वो एक तरह से गायब हो गया है। यहाँ तक कि अल जजीरा जैसे चैनल भी गजा की जगह हेडलाइन अब ईरान और जो लड़ाई होने वाली है या होगी नहीं होगी, हमला होगा नहीं होगा, इस पे लगे हुए। तो ये एक उद्देश्य था, इसमें वो कामयाब हुए। उनको पूरे यूरोप की और पूरी दुनिया की, पश्चिमी दुनिया की उनको सहानुभूति मिली, उनको मदद भी मिली। लेकिन इसके साथ साथ उनका दूसरा, वो इससे भी महत्व